राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। हम लोग कल तक फूलडोल का जो प्रसंग है स्मरण किए थे। अब बीच में कुछ फूलमंडली का प्रसंग है और फिर अक्षय तीज से पहले अक्षय तीज जो चंदन श्रृंगार का प्रसंग उसका स्मरण करेंगे। इस बीच में कम से कम 5-10 दिन स्मरण कर लेते हैं, कम से कम 5-7 दिन स्मरण कर लेते हैं। वो जो सेवासु का कुछ प्रसंग रह गया है, ब्यारू का प्रसंग है, शयन का प्रसंग है, रास का प्रसंग है, तो 2-4 दिन में इनका संक्षिप्त रूप में स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो ये 6वीं कुंज की लीला है। मंगल कुंज में श्यामा श्याम की मंगला की सेवा संपन्न होती है। स्नान कुंज में जो दूसरी कुंज है उसमें प्रिया प्रीतम को बड़े भव्य प्रकार से विधिवत श्यामा श्याम की स्नान की सेवा संपन्न करते हैं। और श्रृंगार कुंज में नख से शिख पर्यंत प्रिया प्रीतम को वस्त्र आभूषण से आभूषित करके और शोभा पान करती हैं, श्रृंगार भोग लगाती हैं, श्रृंगार आरती उतारती हैं। ये तीसरी कुंज की लीला है। चौथी कुंज में श्यामा श्याम को मध्याह्न काल में सुंदर 56 भोग 3600 व्यंजन अर्पित करके बड़ी रुचिपूर्वक श्यामा श्याम को अपने कर कमल से पूछ करके और मनुहार कर करके श्यामा श्याम को जिमाती हैं। उसके बाद यहीं पे राजभोग आरती करती हैं और फिर जल वार करके फिर श्यामा श्याम को मोहन महल में पौढ़ा देती। फिर मोहन महल में उत्थापन कराती हैं और उत्थापन करा करके दिव्य वेशभूषा से अलंकृत करके श्यामा श्याम की रुचि के अनुसार समय और उत्सव के अनुरूप श्यामा श्याम को श्रीधाम वृंदावन की किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष ठौर पे, विशेष लीला स्थली पे श्यामा श्याम की पधरावनी कराती हैं और वहाँ उनको यथोचित सुख बिलसा करके। और जो 6वीं जो 5वीं कुंज है संध्या आरती कुंज में प्रिया प्रीतम को ले आकर के श्यामा श्याम की आरती उतारती हैं और बड़ी ही प्रीतिपूर्वक श्यामा जो से पराभक्ति की याचना करती हैं। फिर जुगल की स्तुति करती हैं। उसके बाद संगीत का विस्तार करके श्यामा श्याम को रिझाती हैं और
इसके बाद श्यामा श्याम को सहचरी वृंद दिव्य जो निवृत्त निकुंज है उसमें प्रिया प्रीतम को बढ़ा करके चरण पलोट करके दोनों की यथोचित सेवा करके छवि को हृदय में बसा करके और सहचरी वृंद दिव्य बरामदे में आ जाती हैं और उनकी जो रसमयी केली है उनका सम्यक प्रकार से दर्शन करती हैं। बहुत सारी छटाएं हैं, बहुत तरह की लीलाएं हैं, उनका आस्वादन करती हैं और उसके बाद श्यामा श्याम की अद्भुत जो श्रृंगार से श्रृंगारित माधुरी है उनका गान करती हैं कि श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरनरी मुकुट मंजुल श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरनरी और पट तरजुबर करनरी। इसके बाद इतने में होता क्या है कि श्यामा श्याम की ज्यों ही ये शोभा गान करके अब बस विराम ही लेती हैं तब तक सैकड़ों सहचरी वृंद हैं वे सज धज करके दिव्य बाजिंत्र बजाती हुई जय जयकार करती हुई और इस कुंज में प्रवेश करती हैं और आते ही प्रणाम करती हैं, श्यामा श्याम की जय जयकार करती हैं कि लाडली लाल की सदा ही जय हो, श्यामा श्याम की सदा ही जय हो और चरणों में प्रणाम करती हैं और श्री हितू जी से निवेदन करती हैं कि हे श्री हितू जी, प्रिया प्रीतम की अब जो ब्यारू का समय हो गया है, आप कृपा करके श्यामा श्याम को ये सूचना दें कि ब्यारू कुंज से अनेकों सहचरी वृंद ये सूचना लेके आई हैं, ये खबर लेके आई हैं और वे निवेदन करके आई हैं कि अब क्या देरी है, कैसे विलम्ब हो रहा है। वहाँ ब्यारू कुंज में अनेकों सहचरी वृंद हैं, ब्यारू की जो सामग्री है, नैवेद्य है, सब तैयार है और सखी जन बाट देख रही हैं। आप निवेदन करें कि अनेकों सखी पधारी हैं, प्रिया प्रीतम कृपा करके ब्यारू कुंज में पधारें और सखियों के द्वारा जो निर्मित तैयार की गई जो सुंदर भोग सामग्री है उनका आस्वादन करके सखिन के मनोरथ को पूर्ण करें। तो ये बात हितू जी प्रिया जी से कहते हैं कि प्रिय ये सखी वृंद पधारी हैं, आपको पता है आपके ब्यारू का समय हो गया है, आप कृपा करके दोनों पधारें, सखी जन आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रिया जो बहुत खुश होती हैं और सुनते हैं दोनों श्यामा श्याम बिल्कुल ब्यारू कुंज में जाने के लिए एकदम जो सिंहासन में बैठे थे ना झट उठ जाते हैं और थोड़े अपने वस्त्र आदि को ठीक करते हैं और सखी छत्र लगाती हैं, चौर बिजना और सुंदर पदपावरे देती हुई और हौले हौले श्यामा श्याम को इस निकुंज से अब ब्यारू कुंज में पधरावनी कराती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कह रही हैं कि यही प्रकार बीती जब घड़ी चार रजनी अदन सदन आए दो संग लिए सजनी। यही प्रकार बीती जब कहने का तात्पर्य है यही प्रकार से मतलब ये है कि संध्या आरती के बाद जो श्यामा श्याम लाल लाडली केली निकुंज का रसास्वादन किए हैं या बानिक पर हूँ बलिहारी है, चक्रवर्ती जो पल न लगे पलकोरी निरखत नयन ठरे और अरुण नहीं हूँ ते अति अरुणरी, इसमें जो दोनों श्यामा श्याम अद्भुत रस विलास किए हैं, अद्भुत रसपान किए हैं, रस का वर्षण करके और दोनों जो हैं फिर भी नहीं अघाए हैं और सखियों के मनोरथ को पूर्ण किए हैं। तो कह रही हैं कि यही प्रकार बीती जबे मैंने इसी प्रकार रसास्वादन करते हुए केली रस में मीनवत कलोल करते हुए श्यामा श्याम अभी अघाए भी नहीं है, फिर भी समय हो गया है। तो इनका इस प्रकार 4 घड़ी का समय व्यतीत हो गया, 4 घड़ी रात्रि इसी प्रकार कलोल करते हुए सुख लूटते हुए 4 घड़ी का समय निकल गया है। इसी प्रकार बीती जब घड़ी 4 रजनी
और उचित जान करके सखियों ने अब आकर के प्रार्थना की नहीं है, तो उनके मान रखने के लिए श्यामा श्याम अदन सदन आए, मैंने भोजन कुंज में पधार रहे हैं। तो रात्रि के भोजन को ब्यारू कहते हैं, ब्यारी कहते हैं। तो प्रिया प्रीतम अब रात्रि भोजन करने के लिए ब्यारू कुंज में पधार रहे हैं। संग लिए सजने, जो सखी जन गई हैं निवेदन करने के लिए, और प्रिया जो की जो कुंज में अनेकों सखी हजारों लाखों की तादाद में जो सहचर्य बंद की जो लीला देख रही थी, और लीला के उपरांत सुंदर सखियों ने इनका जो वस्त्र आभूषण सुभूषित किया है, श्रृंगार से सजाया है, तांबुल खवाया, मुखबाज दिन है, दर्पण दिखाया है, फूल बरसाई, जय जयकार करती हैं। और सखियों के द्वारा जो प्रार्थना की गई है, तो उसके अनुरूप प्रिया प्रथम अब ब्यारू कुंज में पधार रहे हैं। उन सखियों को लेकर के प्रियालाल जो ये छठवीं कुंज है, इस कुंज में पधारते हैं। जुगल सरकार की अदन सदन आए, दो संग लिए सजने। संग लिए सजनी प्रिय प्यारी, संग लिए सजनी प्रिय प्यारी, संग लिए सजनी प्रिय प्यारी, गलिए सजनी प्रिय प्यारी। इहि विधि करी चारि रजनी सुख, घरी चार रजनी सुख, बिलसी चले दो करन बिहारी, चले दो करन बिहारी। अदन सदन आये मन भाये, सदन आये मन भाये, पधराए पधराए करी सौज त्यारी, राये करी सौज त्यारी। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, प्रिया श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, प्रवीण परस्पर, प्रिया प्रवीण परस्पर, दो मन की जिय जियारी, मन के जय जयारी। संग लिए सजनी प्रिय प्यारे, जय सजनी प्रिय प्यारे। तो सखी दिन प्रिया प्रीतम को मनोहार करके और इस निकुंज से कब ब्यारू कुंज में लेके आ रही हैं कि ये विधि घड़ी चार रजनीशु के बिल चले दो कर्ण बिहारी, उन्हें इतना सुख आस्वादन करके और श्यामा श्याम अब ब्यारू कुंज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और मार्गों में जो सुंदर शोभा है, सब शोभा के शोभा प्रिया प्रीतम स्वयं है, वो दोनों इठलाते इतराते हुए अटके हुए जैसे समझा बुझा के सहचरिन प्रिया प्रीतम को लेके आती हैं। और अदन सदन आए मने ब्यारू कुंज में आ गए हैं। मन भाए पदर आए करी सौंज तैयारी, जो जो चीज़ें प्रिया जी को और लाल जी को भाती हैं, मैंने जो जो नैवेद्य हैं प्रिया प्रीतम को रुचने वाली, और वो सब सखी बंधु हैं वो सुंदर पात्रों में सजा रखी हैं। और पधर आए करी सौंज तैयारी, मैंने सब सौंज जो सामग्री है, जो भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य जो ये नैवेद्य है, सब तैयार है, बस
विलम्ब था केवल प्रिया प्रीतम का। और प्रिया प्रीतम भी पधारे हैं। तो जिस भी ब्यारू कुंज के दरवाजे पे आते हैं, सखियाँ बड़ा भव्य प्रकार से स्वागत करती हैं, जय जयकार करती हैं, पुष्प बरसाती हैं और राय लोन उतारती हैं, छवि को बलिहार लेती हैं, त्रिन तोड़ती हैं, जय जयकार करती हैं। फिर अंदर ब्यारू कुंज में प्रिया प्रीतम को ले आती हैं और यहाँ जो सुंदर यहाँ की शोभा है, लाल लल्ला को दर्शन कराती हैं और सुंदर चौकी बिछा रखी है। प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए सुंदर मणिमय चौकी है, उस पर गद्दियाँ बिछी हुई हैं और उस पर झीने झीने सुंदर कोमल कोमल वस्त्र बिछे हुए हैं। तो श्यामा श्याम को ले आकर इस पर विराजमान करती हैं और सुंदर मसंद आदि लगाती, गेंदू आदि लगाती, नीचे चरण पीठिका है, इस पर प्रिया प्रीतम के चरण को पधराती हैं। और सखी जो हैं श्री हरिप्रिया प्रवीण परस्पर दो दो उनकी जीज जियारी। श्री हरिप्रिया प्रवीण परस्पर, श्यामा जो और प्यारे श्याम सुंदर, कौन ऐसा गुण है, देखो कैसे चलने चाहिए, कैसे बैठने चाहिए, कैसे देखने चाहिए, कैसे बोलने चाहिए, कैसी चितवन होनी चाहिए, कैसी ग्रीवा की मटकन, भौं की मटकन, नेत्र मटकन, मुख मटकन, कर संचालन, कैसी भाव भंगिमा। क्या प्रिया प्रीतम को सब सीखना है क्या? ये महाप्रवीण है, महाप्रवीण, परम प्रवीणा है प्रिया जो, और परम प्रवीण। तो कह रही हैं कि श्री हरिप्रिया प्रवीण परस्पर, दो बड़े सुदक्ष हैं और ऐसे परम सुंदर, परम सुंदरी श्यामा श्याम सखियों से आवृत। और यहाँ दो दो उनकी जी, प्रिया जो की जीवन माने प्राणों को जिलाने वाली प्यारी जो की माधुरी, और प्रिया जो के प्राणों को पोषण करने वाली प्यारी की माधुरी। कहने के तात्पर्य श्यामा श्याम आए तो हैं, वो परस्पर के रूप माधुरी निहारते निहारते कब आ गए उनको इस बात की सुधि नहीं है। बड़े प्यार से बैठाती हैं, जय जयकार करती हैं। उसके बाद बैठा करके झट सहचरी बन जो है, दो सखी आती हैं। जिनमें दोनों बैठते हैं ना, तो सखी पीछे छत्र लेकर के, बिजना लेकर दोनों तरफ, चमर मोरछल आदि आदि लेकर के, झारी पिकदानी तांबुलदानी लेकर के झट उपस्थित हो जाती हैं दोनों तरफ। और एक सखी ने, दो सखी तुंगवानी के लेकर, एक प्रिया जी की तरफ और एक लाल जी की तरफ। तुंगवानी के आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे पुराने ज़माने में बटलोई हुआ करती थी, बटलोई ऐसे चौड़े चौड़े मुँह का होता है, मणि में होता है, वो प्रिया प्रीतम को हाथ धुलाने के काम में आता है। तो प्रिया जो यूँ हाथ करती हैं, एक सखी इसको थाम लेती हैं यूँ करके, एक सखी जल की झाड़ी ले रखी हैं और एक गिरती हैं, दूसरी मिड़ती हैं, तीसरी पूछती हैं और पुनः यहाँ धर देती। ऐसे वहाँ एक प्रिया जी की तरफ और एक लाल जी की तरफ, ऐसे प्यारे के हाथ को सखी एक थाम लेती हैं और एक जल गिरती हैं और एक उनको मिड़ती हैं और एक उनको पूछती हैं। और फिर जैसे हम लोग स्वाभाविक बैठते हैं ऐसे बैठते हैं नहीं, तो घोंटू पे सुंदर जो है एक छोटी सी तौलिया बिछा देती हैं और फिर प्रिया जो धर लेती हैं, ऐसे प्यारे धर लेती हैं अपने अपने जानू प्रदेश पे। और पुनः श्यामा श्याम की बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं। और एक सखी बहुत सुंदर जो है, वो सुंदर जो नैवेद्य है, मैंने ब्यारू की जो सामग्री है वो बड़े पात्र में, जैसे बड़ी थाली होती है ना, कोपर थाली, उस थाली में सुंदर सजा सजा करके जो ब्यारू की सामग्री है और एक झीने वस्त्र से वो सामग्री ढकी हुई है, वो बड़ी मतलब अदब से हौले हौले वो ले करके आती हैं और सिर झुका करके और उस पर चौकी पे पधरा देती हैं और सिर झुका करके पीछे हट जाती हैं। और अन्य सखी जो सेवा परा हैं वे बिजना से, मोरछल से और सुंदर पिकदानी तांबुलदानी आदि लेकर, पीछे छत्र लेकर के, और अनेकों सखी जो है ना, ये श्यामा श्याम के रूप माधुरी दर्शन कर रही हैं। श्यामा श्याम सकल सुख मोह, श्यामा श्याम सकल सुख मोर, श्यामा श्यामा श्याम सकल सुख मोर, श्यामा श्याम सकल सुख मोर। नित्य विहार करत श्री वृंदावन, नित्य विहार करत श्री वृंदावन,
कालिंद जा जो के को कालिंद जा जो के को सखी सब नवरंग रंगीली सखी सब नव रंग रंगीली महल टहल अमहल टहल फूली बोर फूल टहल फूली बोर फूल। इनके हृदय में महल टहल की हमेशा प्रफुल्लता छाई रहती है। महल टहल में बहुत राजी रहती हैं। श्यामा श्याम की प्रतिक्षण सेवा करके बहुत खुश रहती हैं और सेवा करने के लिए भारी इनके हृदय में उत्कंठा रहती है, उत्सुक रहती हैं। तो महल टहल फूली उर फूल श्यामा श्याम सकल सुख मूल। अब सहचरी बिंद देखो, जब प्रियालाल जब ब्यारू करते हैं तो सामने दाईं ओर बाईं ओर अनेकों सखी जो है मैंने श्यामा श्याम कितने सुंदर हैं, कैसे ये आरोग रहे हैं, कैसे जल पी रहे हैं, कैसे पेय पदार्थ, कैसे चटनी का स्वाद ले रहे हैं, कैसे खीर का स्वाद ले रहे हैं, हलवा कैसे खा रहे हैं, कैसी इनकी भाव भंगिमा है, कैसी इनको प्रसन्नता हो रही है। तो एक जो भोजन करते हुए जो दोनों बतलाते हुए हास परिहास करते हुए श्यामा श्याम जब आरोगेंगे तो इस छवि को दर्शन करने वाले जो दर्शिका सखी हैं वे हजारों हजारों की तादाद में यहाँ उपस्थित होती हैं। और कुछ सेवा परा हैं जो पुचकार पुचकार के मनोहार के श्यामा श्याम को मतलब व्यंजनों का नाम बता बता करके उनकी महिमा, उनका स्वाद, उनका रस बता बता करके श्यामा श्याम को जिमा रही हैं। और कुछ सेवा पर है जो मतलब सेवा कर रही हैं। तो यहाँ सखियों की भीड़ है। अब कह रही हैं कि गरस परस पर देत मुख सरस पुलक अंग अंग जिय जारी ब्यारी करत पिय प्यारी के संग। गरस परस पर देत मुख, गरस देने का मतलब होता है कौर देना। गरस को ग्रास कहते हैं, कोई गरसा कहता है, कोई ग्रास कहता है, कोई गरस कहता है, कोई गासा कहता है। देश देश की थोड़ी हल्की फुल्की कुछ इसमें वो है, नहीं तो कह रही है गरस परस पर देत मुख, मने प्रियाजू लालजू को लालजू, प्रियाजू को कौर दे दे करके मनोहार कर करके, ये दोहा में ऐसी बात है और इसी का विस्तार होगा पद में। तो गरस परस पर देत मुख सरस पुलक अंग अंग। अब देखो प्रिया प्यारे के कर कमल से जब लाल जी स्वयं कहते हैं कि हे प्रिया जो आप अगर मेरे कर कमल से एक कौर खा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जन्म ही सार्थक हो गया। तो ऐसी जहाँ दीनता है, ऐसी प्रियता है, तो उनके कर कमल से प्रिया जो लेंगे तो बताओ उनका रोम रोम पुलकित होगा कि नहीं होगा। प्रेम छा जाता है ना। वैसे प्रेम की मूर्ति है और प्रेम का जो विकार है, जो उसका अनुभव है, वो बाहर दिखता है। तो गरस परस पर देत मुख सरस पुलक अंग अंग। अंग तो ऐसे ही प्रिया प्रीतम के रसीले रसीले हैं, वो श्रृंगार रस स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। प्रिया जो आह्लाद स्वरूपा है, प्रीति की मूर्ति हैं। प्रीति रिव मूर्ति माने साक्षात मूर्ति मति प्रीति ही प्रिया जो का कलेवर है। तो सरस पुलक आनंद बिहवल कलेवर हो रहा है, सुख बिहवल हो रहा है। और उस सुख का जो सुख का जो लक्षण है ना, जो प्रेम का लक्षण जो है, वो पुलकावली जो है वो अंग अंग में दृष्टिगत हो रही है। कपोलों में, अधरों में, भुजमूल में, हृदय में, नेत्रों में, अंग अंग में पुलकावली दिख रही है। माने दोनों बड़े प्रेमाकुल हो रहे हैं। और जिय जारी ब्यारी करत, कह रही हैं कि जिय जारी,
हमारी जो जान है, हमारा जो प्राण है, हमारे प्राणों को पोषण करने वाले जो श्यामा श्याम की जोड़ी हैं, वो ब्यारू कर रही हैं, जिए जारी ब्यारी करत पिय प्यारी के, मैंने वही प्रिय प्यारी दोनों संग में बैठ करके और ब्यारू करना प्रारंभ कर दिए। भाई मुख धुला दिया, कर कमल धुला दिया, मुख पोंछ दिया, कर कमल पोंछ दिया। उसके बाद हाथ जोड़ के निवेदन करते कि हे प्रियालाल, आपके समक्ष चौकी पे ब्यारू की सामग्री पधराई गई है, कृपा करके आप दोनों आरोगें, सखियों का मनोरथ पूर्ण करें, आपकी महती कृपा होगी। ऐसे करके जुहार करती हैं, सिर झुकाती हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे को प्रिया प्रीतम। अब तक मुख ही नहीं आ रहे थे ना परस्पर, अब जो मुख अब कह रहे रही द्रिगन में आए। अब जब ही ब्यारू की तरफ दृष्टि डालते हैं तो देखते ही बहुत जोर की भूख लग जाती है। अब तक रूप आसोपान कर रहे थे, प्रिया जी कपोल की माधुरी, नेत्र कमल की माधुरी, बिंबादर की माधुरी, चिबुक प्रदेश की माधुरी, मंद मुस्किन की माधुरी, ऐसी लटपास की माधुरी, प्रिया जो की लाल जो की प्रिया जो। और यही निवेदन करती है तो लाल लला ब्यारू की तरफ देखते हैं और छादन हटा देती हैं। वहाँ सुंदर सुंदर खीर है, खीर की कटोरी है, अनेक तरह की सब्जियां हैं, चटनी है, पकौड़ियाँ हैं, अचार हैं, पकवान है, मिष्ठान है, पुआ है, पूड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं। तो उस पर दृष्टि जाते हैं कि एक श्री अपने नागरिक दास जी महाराज हैं, कह रहे हैं कि रही द्रिगन में आए। वो जो भूख आँखों में आ जाती है, मैंने देखते ही भूख लग जाती है, मैंने बड़े क्षुधित हो जाते हैं, बुभुक्षित हैं, तृषित हो गए। तो भाई कोई चीज़ भूख प्यास अगर ना हो तो ना पानी बढ़िया लगेगा ना भूख बढ़िया लगेगा। तो बड़े दोनों क्षुधित, बुभुक्षित और तृषित हो गए। अब दोनों बड़े मैंने रस लेते हुए, देखो एक बिना भूख के खाओ और एक भूख लगने पे खाओ, तो लोग में भी देखा जाता बड़ा रस मिलता है, और भूख ना हो तो जैसे लगता है कि कोई बला आ गई है। तो मैंने दोनों बड़ी तृषित और बुभुक्षित हैं। और अब जो पहली जो दोहा में जो छवि है ना कि गरस परस पर देत मुखा, तो सबसे पहले प्रीतम जो है वो ग्रास उठाते हैं, कौर लेते हैं और कांपत कर थहरत हियो बन तन मन की बात। कांपत, अब आप कह सकते भी क्यों उनके हाथ, कोई भयंकर चीज़ थोड़ी है कि हाथ कांप रहा है। अरे प्रिया जी का मुख है, और लाल जी को लगता है मेरे कर कमल तो बड़े ही पुलिस जैसे मानो कठोर हैं, और प्रिया जी का इतना सुंदर अदर पल्लव, इतना सुंदर मुख, अगर हमारे हाथ से ले लेंगे, पता न लेंगे कि न लेंगे, तो एक बड़ा असमंजस बना होगा। इसलिए थर 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 हाथ ले जाने, मुख के पास जाने में थोड़े कंपायमान हो रहे हैं, बेपत हो रहे हैं। तो पहली छटा ये मान लो कि प्रिया जो को प्यारे समर्पित कर रहे हैं। तहाँ कह रहे हैं करत बियारी पिय प्यारी संग। प्रिया प्रीतम दोनों संग में विराजमान हैं और ब्यारू करने में प्रवृत्त हो गए हैं। और अरस परस गरसा मुख देत दिवावत यति उपजावत रतिरंग। अरस परस गरसा मुख देत दिवावत यति उपजावत रतिरंग। करत बियारी पिय प्यारी संग। करत बियारी पिय प्यारी संग। बियारी पिय प्यारी संग। बियारी पिय प्यारी संग। इनकी ऐसी अधीनता और ऐसी त्वरा, ऐसी प्रीति देख करके प्रिया जो स्वयं थोड़ी झुक जाती हैं, जिसको कहते हैं लपक जाना, लपक के ले लेना। तो प्रिया थोड़ी उनकी तरफ झुक जाती हैं और उनके कर कमल से उनकी प्रीति देख करके, प्रेम जान करके
प्रिया जो ले, एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, अनेकों बार रसिक शेखरलाल जी मनोहार कर करके और जिमाते हैं। फिर प्रिया जो के भी मन में आता है कि देखो हम भी अपने रसिक शेखरलाल जी को अपने कर कमल से जिमावें। तो प्रिया जो भी रसिक शेखरलाल जी को उसमें सुंदर मानो खीर है, हलवा है, पूड़ी है, अनेकों मठरी है, बेड़ई है, पुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अनेकों प्रकार की सब्जियां हैं, चटनी है, अचार हैं। तो बड़े प्रेम से प्रिया जो रसिक शेखरलाल जी को जिमाने के लिए अपने कर कमल को वहाँ पधराती हैं। और जहाँ जहाँ पधराती हैं तो वहाँ मानो छवि के बिछौना से बिछ जाते हैं। यानी प्रिया जो गौर गौर उंगलियाँ हैं, दिव्य मणि में जो नख और वो भी अनुरंजित हैं और दिव्य उसे सुर भी निकल रही है। जहाँ पधराती हैं वहाँ दिव्य प्रकाश पुंज फैल जाता है। और लेत छबीलो होत निहार, और जहाँ वो छू देती हैं ना और जिन्हें अपने अब ले करके प्यारे को जिमाने के लिए आगे चलती हैं तो रसिक शेखरलाल जी नहीं लेते, उनके मुख के पास ले आती हैं तो तुरंत मुख फेर लेते हैं। भाई क्यों, ऐसी क्या बात है? तो वो निज समझ गई चतुराई, प्रिया जी उनकी चतुराई को समझ जाती हैं। तो प्रिया सूरज का चख लेती हैं और चखने के बाद, मैंने कहने के तात्पर्य पहले आप इसको शीत कर दो, इसको आरोग ले, हमें तो शीत ही चाहिए, उच्छिष्ट चाहिए। तो प्रिया ने उसको चखती हैं, फिर लाल को खवाती हैं 1 बार 2 बार। तो इसमें दूध की पकौड़ियाँ हैं, लड्डू है, बर्फियाँ हैं, रबड़ी है, अधौटा है, अनेकों अनेकों फीके दूध हैं, केसर मिले दूध हैं, मिश्री मिले दूध है, मेवा मिले, सब अनेकों प्रकार की चीज़ें हैं। वो प्रियालाल मने देत दिवावत ले रहे हैं, मैंने ग्रास ले रहे हैं और दे रहे हैं। इसे हमें बारंबार स्मरण करना है। और यहीं पे सखी जन जो है ना शिवापरा वो देख रही हैं। अब वे अवसर पा करके वे बलिहार लेती हैं श्यामा श्याम को, पुनः बारी बारी से सखी जन प्रिया प्रीतम को जिमाती हैं। प्रिया जो को खवाती हैं, फिर लाल जो खवाती हैं। और इसी में अपने भी सम्मिलित हो जाइए भाव देश है कि मैं भी इसी में उपस्थित हूँ, अपने गुरुपाली के बगल में हूँ। हमारी अग्रवर्ती रंग देवी जो हैं, सुदेवी जो हैं, हितू जी हैं, हरिप्रिया जो हैं, गुरुपाली हैं, वहाँ मैं भी उपस्थित हूँ। तो हमें जो बड़ी सखी हैं हमें वो प्रोन्नति देती हैं, मैंने हमें खींच के आगे ले आती। तू पीछे क्यों, कहा खरो इत क्यों खरी, इत आवरी लियो, वहाँ पीछे क्यों खड़ी, उरे क्यों आ जा। तो उसको बुलाती हैं और अपने हाथ से उसको अपने हट जाती हैं और कि तू खवा प्रिया जो को, लाल जो को। तो ये सुंदर उसमें से मिठाइयाँ लेती हैं और प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। और इसी तरह एक खवाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं सखी बारंबार बड़े प्रेम से श्यामा श्याम को जिमाती हैं। तो इसमें अरस परस गरसा मुख देत, ये प्रिया प्रीतम के लिए पंक्ति है। दिवावत अति उपजावत रति रंग। तो ग्रास देने में और लेने में बहुत तरह की बातें हैं जो रसिक जनगम में है, वे इस बात को जानते हैं। और कैसे मतलब रुख देख करके, इच्छा जान करके, और कैसे उसमें विनोद भी है और कौतुक भी है। तो यहाँ कह रही हैं कि उपजावत रति रंग, माने भोजन करने कराने में महाप्रेम का विस्तार हो रहा है। दूसरी ही लीला वहाँ शुरू है गई। फिर आगे वर्णन करनी है कि मधुर दूध सम्मिलित मिश्री भरी, मधुर दूध सम्मिलित मिश्री भरी, कनक कटोरे पीबत सोमंग, कटोरे पीबत सोमंग। सुंदर स्वर्ण का कटोरा है, मणि जटित है और उसमें सुंदर केसर मिलित दुग्ध है, मिश्री मिली हुई है और उसको अपने कर कमल मिले दिव्य सौंधी सौंधी सुगंधी आ रही है। और वो प्रिया जी को 2 घूंट पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं और रबड़ी भी है वो खवाती हैं। अधौटा होता है ना, जब दूध को 1 किलो दूध को जला करके मानो आधा कर जाती है, वो अधौटा कहते हैं। तो ऐसी इसमें गाढ़ी चीज़ें हैं, दूध की पकौड़ियाँ हैं, रस भरी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं।
और मेवा की जो बनी हुई खीर है वो प्यार से चम्मच से खवाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। और हास विनोद बढ़ावत सजनी, झेमत लाल प्रिया सुख पाई। और बीच बीच में दोनों कबहू कबहू बात न रस अटके, बीच में दोनों जिम रहे हैं और बात में अटक जाते हैं। कबहू कबहू बात न रस अटके और चिते परस्पर मृदु मुस्कियाई, परस्पर के मुख कमल की माधुरी देख के मुस्किया जाते हैं। तो एक माने रस का यहाँ मानो उत्सव ही फूट रहा है बीच बीच में। और हास्य विनोद बढ़ावत, इसमें विनोद भी चल रहा है, हंसी। इस प्रकार विचार लीजिए, बहुत लंबा प्रसंग है। और जब अनेकों प्रकार का व्यंजन है, पेय पदार्थ है, सलोनी चीज़ें हैं, और चुष्य भी है, लेह्य भी है, भक्ष्य भी है, भोज्य भी है। तो बहुत काल तक श्यामा श्याम जिमते हैं, सखी जन जिमाती हैं। अब त्रिपति मान कुंवरी मुख मोरियो, अब सखी जिम ही जिमाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो प्रिया जो वैसे मुख ही मोड़ लेती हैं कि ना सके बिछा ना रहने दो, तृप्ति है गई अब तो झट शीतल जल अचवाए, प्रिया जी को शीतल जल अचवाती हैं। प्रिया जी कर कमल धुलाती हैं, लाल जी को धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं। और उसके बाद झट यहीं पे प्रिया प्रीतम को मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और श्यामा श्याम को दिव्य सिंहासन पे बैठाती हैं। ये तो भोजन की चौकी थी ना। अब यहाँ से लाल लल्ला कुछ दूरी पे 10 फीट की दूरी पे इसी ब्यारू कुंज में ही सुंदर सिंहासन सजा रखी हैं, वहाँ श्यामा श्याम को बैठाती हैं। और वहीं पे आरती उतारती हैं। इससे अगला जो पद है वो देखो मुख धुलाने का पद है। भरी भरी प्यावत अम्बुज बदनी, बीरी रच रच देत दूध कर उर्म गावत अम्बुज बदनी। और श्री हरिप्रिया चखि चाहि चखित रही, कहीं नहीं आवत अम्बुज बदनी। इसमें पीरी खवाते हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखबास आदि देती हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम को दिव्य सिंहासन पे आरूढ़ करके दोनों गर्भैयाँ दिए बैठ जाते हैं। और फिर श्यामा जुगल सरकार की आरती उतारती हैं। जो आरती उतारने वाली हैं वो बारिज मृगनैनी नाम की सखी हैं। वे बड़ी ही कलात्मक ढंग से, मधुर ढंग से आरती उतारती हैं। निज अनुसारनी निज सचरि मृगनैन, सारथी वारती वारती समझि सैन की सैन। आरती वारती अली मृगनैनी, आरती वारती अली मृगनैनी, आरती वारती अली मृगनैनी, आरती वारती अली मृगनैनी। निज सचरि इच्छानुसारनि, सचरि इच्छानुसारनि, समझि सयन के सैलाबैनी, समझि सयन के सैलाबैनी। जगमग ज्योति जगति दीपावली, जगमग ज्योति जगति दीपावली। कनक थार मधि सचित सुचैनी, कनक थार मधि सचित सुचैनी। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, प्रिया श्री हरि प्रिया, हितवाय हियन में। हरि प्रिया हियन में ले बलाय, सन्मुख सुख दैनी। ले बलाय सन मुख सुख दैनी।
आरती वारती अली मृगनयनी वारती अली मृगनयनी। प्रिया जो कि प्यारी सखी हैं, मृगनयनी जो, और वे सुंदर दोनों के चरण कमल है, मुख कमल है, नेत्र कमल है, ऐसे ऐसे नाभि हृदय आदि जो है उन पे बहुत सुंदर जगमग ज्योति जगत दीपावली, सुंदर थार में इन्होंने मणिमय दीपक सजाया है और उसे अंग प्रत्यंग की आरती उतारती हैं, फिर समग्र अंगों की आरती उतारती हैं, और फिर वैसे ही जल बारने की छटा है। और श्री हरिप्रिया हितवाज जन में लय बलाय सन्मुख सुखदैनी। अब प्रिया पत्नियों की बलिहार लेती हैं, सिर झुकाती हैं, प्रणाम करती हैं, और उसके बाद श्यामा श्याम को शयन कुंज में अर्थात मोहन महल में ले आकर के पुनः पौढ़ा देती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे प्यारी